आज मैं आपके साथ चिकन वाइट दम पुलाव बनाने की झटपट क्विक सी रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे दावत स्पेशल रेसिपी भी कह सकते हैं और अपने आम डेज घर में भी जब आपका दिल करे ना, आप इस रेसिपी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही आपको कचूमर सैलेड बनाने की भी झटपट सी क्विक सी रेसिपी शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को ना एंड तक लाजमी से देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले ना हम यहाँ पर चिकन ले लेंगे। चिकन मैंने हाफ़ के जी से थोड़ा सा ऊपर ली है और इसे मैंने धो के अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया हुआ है। इसके बाद जो है ना, चिकन के जो इस तरह के लेग वाले पीस होंगे ना, इसके अंदर हम यहाँ पर कट लगा लेंगे ताकि मसाला जो है ना अंदर तक अच्छे से चला जाए और फ्लेवर जो है ना, यानी कि जो लेग वाला पीस होता है ना, उसके अंदर तक फ्लेवर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा सा चला जाए। तो यहाँ पर हमने कट लगा लिए हुए हैं, इसे हम साइड पर रखेंगे। और अब हम यहाँ पर सेला चावल ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल को ना भिगो लिया हुआ है। तो जितने मैंने चिकन लिया है ना, हाफ़ के जी से ऊपर यहाँ पर मैंने चावल भी बराबर के ही लिए हैं। तो इसे हमने धो के अच्छे से भिगो कर रख दिया हुआ है। 2 घंटा के लिए इसे हम भिगो कर रख देंगे। और अब हम इसे साइड पे रखेंगे। एक पैन लेंगे, उसके अंदर हमने 1 कप भर के तेल लिया है। इसके अंदर हम कुछ खड़े मसाले ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून साबित काली मिर्चें, 3 से 4 लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद जो है ना बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 टुकड़े जो है ना यहाँ पे हमने बादियान के फूल का ऐड करने हैं। 1 टेबल स्पून शाहजीरा ऐड करके लाइट सा मसालों को सौटे करना है। और जब मसाले कड़ा जाएंगे, एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो यहाँ पर हम 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को कट करके ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ना लाइट सा फ्राई करेंगे। प्याज को लाइट सा सौटे सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि हमने वाइट पुलाव बना के रेडी करना है। जब प्याज जो है ना अच्छे से फ्राई हो जाती है, कलरफुल सी हो जाती है, तो तब जो है ना वाइट पुलाव नहीं रहता, थोड़ा सा जो है ना लाइट सा कलर इख्तियार कर लेता है अपना। सिर्फ प्याज की वजह से ही जो है ना कलर चेंज होता है पुलाव का, अदरवाइज़ पुलाव जो है ना वाइट ही बन के रेडी होता है। तो यहाँ पर हमारी जितनी प्याज को नरम होना था ना, नरम हो चुकी हुई है। तो इस स्टेज के ऊपर आके ना यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना। इसकी भी अच्छे से भुनाई करनी है। जब लहसुन और अदरक के पेस्ट की भुनाई हो जाएगी, इसका भी कच्चापन दूर हो जाएगा, तो इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को भी इतना फ्राई करेंगे कि चिकन जो है ना अपना कलर चेंज कर लेगी। जब चिकन कलर चेंज कर लेगी, अच्छे से फ्राई हो जाएगी ना, इस स्टेज पे आ जाएगी, तो इसके अंदर हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। आप चाहें तो साबित हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी फ्लेवर जो है ना अच्छा आ जाता है पुलाव के अंदर। लेकिन अगर आप पेस्ट ऐड करते हैं ना, तो पेस्ट का जो फ्लेवर है ना वो अलग ही लेवल का आता है पुलाव के अंदर। तो यहाँ पर जो है ना हमने यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करके अच्छे से भुनाई करनी है। साथ ही इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना नमक 2 टेबल स्पून ऐड कर देंगे ताकि नमक का भी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अच्छा, 2 टेबल स्पून में जो है ना चावल और चिकन के हिसाब से ऐड कर रही हूँ। साथ ही जो है ना मैं यहाँ पर बड़े साइज़ के टमाटर स्लाइस में इस तरह से कट करके ऐड कर दूँगी। अच्छे से भुनाई करेंगे चिकन की। जब चिकन अच्छे से भुन जाएगी ना, इसके अंदर हम यहाँ पर 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देंगे। हाफ़ गिलास जो है ना कुक होने में, यानी कि चिकन को गलाने में हाफ़ गिलास जो है ना ख़त्म हो जाएगा पानी। जो 2 गिलास रह जाएगा ना, उसके अंदर हम चावल ऐड करके चावल को भी दम लगा देंगे। तो मज़ेदार से हमारे जो है ना तकरीबन भी जो है ना 1 किलो परफेक्ट जो है ना, आपको मैंने चिकन पुलाव बनाने की जूसी सी रेसिपी दे रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है ना 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। हाफ़ के जी से ऊपर चावल और हाफ़ के जी से ऊपर चिकन के अंदर। पानी ऐड करने के बाद ढक्कन बंद करके इसे हमने 10 मिनट तक कुक करना है। इस तरह से चिकन अच्छे से गल जाएगी और पानी में भी अच्छे से बॉयल आ जाएगा। तो जब पानी से स्टेज पे आ जाएगा और इतना पानी रह जाएगा, इसके अंदर हम यहाँ पर जो चावल हमने भिगो कर रखे थे ना, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद जो है ना ढक्कन खोल कर इसे 10 मिनट तक कुक करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखे। इसके बाद जब तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा ना, उसके बाद जब पानी थोड़ा बहुत रह जाएगा ना, उसके बाद इसके अंदर हम दम लगा देंगे। तो पानी सिर्फ इतना रह जाएगा, देख सकते हैं। मैं चम्मच से जो है ना निकाल रही हूँ, तो नीचे का पानी निकल रहा है, ऊपर का पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो नीचे थोड़ा बहुत पानी रह जाएगा इस स्टेज पर, सिर्फ और सिर्फ इतना पानी रह जाएगा ना, तो उसके बाद हम दम लगा देंगे। दम लगाएंगे हम तकरीबन भी जो है ना आधे घंटे का, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर रख के। इस तरह से हमारा जूसी सा खिला खिला निखरा निखरा चावल बन के रेडी हो जाएगा। जब तक हमारे जो है ना पुलाव बन के रेडी हो रहा है, जब तक हम कचूमर सैलेड बना के रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने चॉपर मशीन के अंदर तकरीबन भी 1 अदद जो है ना हाफ़ हमने यहाँ पर बड़े साइज़ की प्याज ले ली हुई है। इस तरह से बीच से कट लगा के ऐड कर लेंगे। 3 जो है ना यहाँ पर हमने छोटे साइज़ के टमाटर ऐड कर लिए हुए हैं। 3 अदद हरी मिर्चें ऐड कर लेनी है। यहाँ पर हमने 1 मुट्ठी के करीब धनिया ऐड कर लिया है। थोड़े जो है ना चंद पत्ते इसके अंदर हमने यहाँ पर पुदीना के भी ऐड कर लेने। और यहाँ पर ना 1 अदद जो है ना बड़े साइज़ का यहाँ पे हमने खीरा ऐड कर देना है। अच्छा, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद ना तमाम चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। ज़्यादा चॉप नहीं करेंगे, इतना चॉप करेंगे कि तमाम चीज़ों के ना अच्छे से चंक्स बन के आ जाएँ। तो यहाँ पर जब तमाम चीज़ें अच्छे से जो है ना चॉप हो जाएंगी ना, तो ये इस स्टेज पे आ जाएंगी। तो इससे ना हम
दूसरे किसी बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी हाफ़ टी स्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे हमने काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है। एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भर के जो है ना यहाँ पर लेमन जूस ऐड कर देना है। एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसके बाद तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और साइड पर करेंगे। और उसके बाद जो है ना हम चावल को चेक कर लेंगे कि चावल हमारे किस कंडीशन तक चले गए हैं। तो आधे घंटे के दम लगाने में हमारे चावल कितने निखरे निखरे देख सकते हैं आप, जूसी से खिले खिले एक एक चावल कितना जो है ना लंबा हो चुका हुआ और कितना मज़ेदार सा जूसी सा। यकीन करें पूरे किचन में बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी खुशबू आ रही थी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस सा ये रेसिपी बन के रेडी हुई थी। चिकन पुलाव बन के रेडी हुआ था। तो आपने इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से देना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और कचूमर सैलेड के साथ इस पुलाव ने तो मज़ा ही करवा दिया था। तो आपने ना इस रेसिपी को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर से शेयर करना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक से रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।